हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम महेंद्र चौधरी का चौहान महेंद्र चौहान का स्टैमरिंग इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनसे मैं उनसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा और वो सारे क्वेश्चंस स्टैमरिंग के ऊपर होंगे और उनको बताना है कि उनका क्या राय है इन सब चीज़ों पे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप अपना एक 2 से 3 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको पहचान पाए। नमस्कार, मेरा नाम मोनू चौहान है और मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रहता हूँ और मैं अभी सांस्कृतिक डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर प्लस साउंड ऑपरेटर की जॉब प्राइवेट का कर रहा हूँ और मेरी एज 28 साल की हो गई है और मैं जॉब के साथ साथ बिजनेस वो अपनी खेती बाड़ी और एक दुकान भी है छोटी सी, वो भी मतलब संभाल लेता हूँ। जी, आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से और रिलैक्स होकर दिया। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आप हकलाने के बारे में क्या सोचते हो और हकलाने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती है? देखिए, हकलाने के ऊपर मेरी सोच ये है कि हकलाना एक मतलब कुदरती प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये मतलब मैं ये मानने लगाऊंगा कि ये मतलब हम इसको मतलब समाज में आके जो समाज के द्वारा हमारे भीतर नहीं आई हुई है। जैसे ये कोई बीमारी है कि जब हमको अभी लग गई है तो फिर उसके बाद में आगे जाके ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हकलाहट है, ये न्यूरोलॉजिकल और कुदरती देन समझता हूँ। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हकलाहट के साथ साथ मतलब जो हमारे सेकेंडरी बिहेवियर होते हैं, जैसे आँखों का फड़फड़ाना, होंठ चिपकना, उसके बाद में हाथ हिलाना, पैरों का मतलब जो हिलना होता है, ये सेकेंडरी बिहेवियर हम लेके आते हैं। हकलाना मान लो हमारा होता है 10% है। जैसे आपने उसका नाम सुना होगा, हिमखंड है ना। हिमखंड जो समुद्र के नीचे बहुत बड़ा होता है और समुद्र के बारे में छोटा सा दिखाई देता है। तो ऐसे ही हकलाहट का जो मैंने अभी आपसे कहा है कि कुदरती देन है और नेचुरल है, तो वो 10% ही है। 90% हम लेके आते हैं, है ना। अगर मतलब व्यक्ति अगर खुल के हकलाने लगे और इसके डर और शर्म से बाहर निकल जाए तो वह पाएगा कि हकलाना में मेरे लिए उतनी बड़ी समस्या है नहीं जितनी हम सोचते हैं। मतलब हकलाने के साथ साथ भी हम अच्छा कुशल संचारकर्ता और उसके बाद में हम सब कुछ कर सकते हैं। बस अपनी सोच मेंटेनिटी पे काम करना पड़ेगा हमें। आपने बहुत ही अच्छे से अपना राय रखी थी। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे है कि आपने बताया कि आप सांस्कृतिक विभाग में नौकरी करते हो, तो वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा अपने सीनियर लोगों से, अपने कलीग से या
स्ट्रेंजर पीपल से बात करनी होती है तो वहाँ पर आप अपने हकलाहट को कैसे कंट्रोल करते हो। और दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब बहुत ज़्यादा आपको स्टैमरिंग हुई थी तो आप उससे कैसे निपटे थे। ये कि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं फर्स्ट साल मतलब जब मुझे सांस्कृतिक डिपार्टमेंट में 3 साल होने वाले हैं, तो जब मैं फर्स्ट बार जॉब करने के लिए आया था तो यहाँ पे मुझे 1 महीने 2 महीने तो बहुत दिक्कत हुई थी। मैं पहले तो मेरा फोकस था कि मुझे काम सीखना है, क्योंकि मुझे काम आज तक मैंने मतलब जॉब कभी करी नहीं थी। अभी तक मैं अपनी खेती जो मेरे पापा की है और हमारे किराने की दुकान है वो संभाल रहा था। फिर कोरोना के बाद में समय ऐसा आया कि मुझे फिर मतलब मैं भोपाल में आके शिफ्ट हो गया और वहाँ पे फिर मैं मतलब जॉब करने लगा। तो 2-3 महीने तक तो मुझे बहुत दिक्कत आई। मैं लोगों से बात करने में मैं घबरा रहा था, क्योंकि अभी तक मेरा कंफर्ट जोन था मेरा घर, मेरा गांव। यहाँ पे मैं खेती करता हूँ, दुकान संभालता हूँ। वहाँ पे मेरी मतलब 25 साल में मेरी मतलब एक प्रकार से आदत हो गई थी उन लोगों से बात करते करते। तो फिर मेरा ध्यान हकलाने के ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन फिर मैं भोपाल में आया और मैंने, क्योंकि ये जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वो एक सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है। वहाँ पे सभी अधिकारी, कलेक्टर, मंत्री, संतरी, नेता, मतलब पूरे भारत के नेता, सेलिब्रिटी सभी लोग आते हैं। और मुझे मतलब जो वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ सबको, हर व्यक्ति से, हर अधिकारी से, हर मंत्री से हमें कोऑर्डिनेट बात करनी पड़ती है किसी न किसी काम के लिए। तो पहले तो 2 महीने 3 महीने तो मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। मैं ये बोल देता था कि सर मैं अभी नया हूँ, मैं काम सीख रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और जो मेरे दोस्त थे तो मैं उनसे बोल दिया करता था कि भैया आप बात करो जाके, आप इनसे ऐसा बोलो। फिर धीरे धीरे जब मैं 4-5 महीने हुए, जब मैं काम सीखा और मैं बात करते मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है ना। और फिर जब मैं हकला जाता था तो मुझे मतलब सर में गिल्टी फील तो होती थी, यार मैं हकला रहा हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता था कि मैं इसके ऊपर काम करूँगा। और काम करते करते फिर वही चीज़ है कि जब मुझे फिर मतलब तीसरा में आके पता चला इसकी सच्चाई, हकलाहट क्या है, कैसे काम करना है, मतलब पूरी बातें तो पता नहीं चली। लेकिन जब से मैं तीसरा से मतलब ऐड हुआ तो मैं पहले तो दंग रह गया कि हमें हकलाना ही है। हकलाना अभी हम ख़त्म करने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि मुझे हकला दूँ ये बात करना है, हंसना है हकलाने पे। तो फिर मैं थोड़ा लॉजिक समझ गया कि चलो भैया अपन को इस पर काम करने की फर्स्ट स्टेप तो यही आती है कि हकलाओ। हकलाने को ख़त्म करने के लिए हकलाना पड़ेगा। मैंने ये तीसरा से सीखा। तो फिर मैं धीरे धीरे करते फिर मैंने ये दिमाग में फिट कर लिया कि मुझे बात करना है, और बात करते समय मैं हकलाऊंगा तो फिर मुझे इस पे मतलब अपना मानसिक संतुलन खोना नहीं है, मुझे इस पे हंसना है। क्योंकि हमारे सचिन सर ने तो हमें यही सिखाया है, हकलाहट आए तो हंस दो, बात खत्म होती है। तो फिर मैं धीरे करता गया। तो फिर मैंने जब देखा कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, मतलब मैं हकलाने के साथ मतलब हकलाने के बाद में बात करने लगा हूँ। जहाँ पे मंत्री होते हैं, संतरी होते हैं, कलेक्टर, SDM, जिन लोगों से आम आदमी बात नहीं कर पाता और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो भाई फिर डबल कॉन्फिडेंस आ गया। अरे मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने वहाँ से अपनी साइकोलॉजी चेंज करना स्टार्ट की कि मुझे हकलाहट ख़त्म नहीं करना,
हकलाने के साथ साथ भी मैं नौकरी कर सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ और उसके बाद मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये चीज़ें मेरे अंदर आना स्टार्ट हो गई। तो आज मतलब मैं एक कह सकता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हकला हूँ। हकला नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हकला हूँ मैं। वेरी हो गया। चलिए अभी तो एक ही बार इस चीज़ को बाद में भी आप कर सकते हो। हाँ चलो ठीक।